रिफ्लेक्शन या तो प्लेन सरफेस पर हो या रफ सरफेस पर हो, कहीं भी जिस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। ठीक, नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं, बाद का हम लोग का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह का होता है। तो पहले देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह का हुआ। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होगा इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो जो अब हम इन दोनों तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग देखते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग पहले वो सिचुएशन खोजते हैं जहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ ही हम लोग अपना इमेज देखते हैं, और दीवार के सामने खड़े हों वो भी तो चिकना सरफेस दिखता है, और किसी टेबल चेयर कहीं भी हम लोग खड़े हों तो हम लोग को अपना इमेज तो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब मिरर में समथिंग इज डिफरेंट, ड्यू टू दैट वी सी आवर इमेज इन द मिरर। अब देखते हैं कि वो अलग क्या होता है। तो उसी पर आधारित है ये रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा। जब रे ऑफ लाइट, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा, शाइनी होगा, और इस सरफेस पर जब हम लोग पैरेलल बीम को इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जब इस पर इंसिडेंट कराइएगा तो क्या देखते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल ही रहता है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी इस तरह से पैरेलल ही रहा, पैरेलल ही रहा। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें कि जिस तरह से रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट हुआ उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस तरह से जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है मिरर पर जरूर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग अपना इमेज देखते हैं। ठीक, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग अपना इमेज देखते हैं। तो हम लोग क्यों कह रहे हैं कि मिरर पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इसके पीछे रीजन है कि हम लोग मिरर में ही अपना इमेज देखते हैं, और मिरर के सरफेस पर सरफेस चूंकि स्मूथ है, शाइनी है, तो जिस तरह से रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट हुआ उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट भी होगा। और इस तरह से जैसा सपोज कि मेरे चेहरे से रे ऑफ लाइट टकराया, चाहे वो बल्ब का लाइट हो या सनलाइट हो, और टकरा के उसी तरह से मिरर पर इंसिडेंट हुआ, टकराया मिरर से फिर, और फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके मेरी ओर आया, तो हम अपने जैसा फेस को, अपने जैसे चेहरे को हम मिरर के पीछे देखते हैं। तो इस तरह से रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में बनाता है। अब देखिए दूसरा हुआ, जो हम लोग के चारों ओर का ऑब्जेक्ट है, चारों ओर का सरफेस है, वो स्मूथ दिखते हुए भी वो स्मूथ मिरर की तरह नहीं होता। उसका सरफेस कुछ न कुछ रफ होगा ही, थोड़ा सा भी रफनेस होगा ही। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारा रफ सरफेस है, दीवार है, पेपर, नोटबुक, कुछ भी है। देन अब उस पर हम लोग जब उसकी ओर देखते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं दिखाई देता है, और फायदा ये है कि हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। लेकिन
अगर मिरर पर सीधे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराइए और उसी जगह देखो तो इतना ज़्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस करेगा कि हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन दीवार पर के सामने तो बल्ब जला रहता है, कुछ भी नहीं होता, कोई ग्लेयर नहीं होता। बाहर धूप में हम लोग किसी बिल्डिंग के दीवार को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो उस तरह का तो ग्लेयर प्रोड्यूस होता नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं होता है, रहता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके देख रहे हैं जा रहा है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन होगा इसको आप कहिएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, प्लेन मिरर से वी कैन से, बट irregular reflection happens on the surface of those objects whose surfaces are rough। वैसा ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस रफ हो, रुखड़ा हो, वैसे सरफेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे पैरेलल होते हुए भी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं होता, वो इधर उधर डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी। अब देखिए, आई थिंक कि ये दोनों क्लियर हो गया होगा, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल भी रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल होगा, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब देखिए, प्लेन मिरर से हम लोग अपना इमेज देख सकते हैं क्योंकि वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चल के मिरर पर टकराया, उसी तरह से वो लौट जाता है और वो ऑब्जेक्ट हमको वहाँ दिखता है। कहाँ, जहाँ से आता रे ऑफ लाइट आता हुआ अपीयर होता है। मतलब क्या, जो हम तक रे पहुँचा वो लगता है जैसे कि मिरर के पीछे से आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसा ही दूसरा चीज, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हमको मिरर के पीछे दिखाई देता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक एडवांटेज क्या हो गया, ये इसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एडवांटेज क्या हो गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही तो हम लोग अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज इट वुड नॉट बी पॉसिबल। क्या होता, सब हर जगह हमको मिरर जैसा ही ग्लेयर प्रोड्यूस होता, हर चीज मिरर जैसा लगता और हर जगह हम लोग अपना इमेज ही देखते, और इस तरह से हमारा जीना शायद मुश्किल हो जाता। इसीलिए तो नेचर ने ये सारा हम लोग के लिए व्यवस्था करके रखा है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। सो अब इस आधार पर हम लोग इस दोनों में अंतर भी कर सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ on the rough surfaces we can say। regular reflection में parallel beam of light after reflection also remain parallel, but irregular reflection में parallel beam of light after reflection do not remain parallel। Due to regular reflection, image of an object is formed, but due to irregular reflection, image of an object is not formed, and that is the reason that we can see the objects around us। So these are the differences between regular reflection and irregular reflection। Now children, अब हम लोग इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे इमेज के बारे में। एक्चुअली इमेज है क्या, इमेज क्या हुआ, जैसे हम लोग दर्पण मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने ही जैसा ऑब्जेक्ट पर्सन हमको मिरर के पीछे दिखाई देता है, तो वो हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। सपोज two child, suppose someone has twin and their faces are alike, एक जैसा चेहरा दोनों का है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो तो अपनी बहन अपने भाई का जस्ट रिफ्लेक्शन है। मेरा चेहरा अगर मेरी माँ से मिलता है तो सब लोग कहेंगे कि वो तो अपनी मम्मी का रिफ्लेक्शन है। इस तरह से रिफ्लेक्शन क्या हो गया,
the reflection of an object is known as image. और इमेज आप क्या कर सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चल के टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होके किसी मिरर पर इंसिडेंट होता है, मिरर से लौटने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो या तो एक दूसरे से रियली इंटरसेक्ट करता हुआ करेगा या करता हुआ अपीयर होगा, तो उसे हम लोग इमेज कहेंगे। कहिएगा अपीयर होने का मतलब, जैसे हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं तो मेरे चेहरे से रे ऑफ लाइट टकराया, लौट के मिरर पर इंसिडेंट हुआ और मिरर से टकरा के फिर वो हमारे आई तक आता है और हम अपने इमेज को मिरर के पीछे देखते हैं। तो ऐसा होता है, रे ऑफ लाइट तो विजिबल है नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे कि रे ऑफ लाइट पीछे से आ रहा है और मेरे जैसा आदमी ही मिरर के पीछे है। इस तरह से वो हमारा इमेज हुआ, अपीयर हुआ। और रियली कैसे इंटरसेक्ट करता है ये मैं आपको रियल इमेज के केस में बताऊंगी। सो आज का ये इंट्रोडक्शन इमेज के लिए हो गया। और इसके पहले अभी हम लोग क्या पढ़े इस वीडियो में कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, उसका क्या एडवांटेज है और क्या इस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में और उस दोनों में डिफरेंस और एडवांटेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर वो चाहें तो आप उससे नोट कर सकते हैं। दैट विल बी लाइक योर नोट्स and you can study from that also. Thank you so much children for watching. Please, if you understand, then like and subscribe my hard work. That will be award for me and I will be happy seeing that one. Thank you so much for watching.